हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जो आज का सेशन हमारा रहने वाला है, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो 19 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस पूरे पेपर को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ये एजुकेशन का पेपर है, ठीक है, पेपर 2 है आपका, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे मैंने आंसर्स को मार्क कर दिया है, ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, उसको आप लोग को अपनी कॉपी में नोट करना है। कुछ नए मतलब कंसेप्ट है एक्चुअली, ठीक है, इंक्लूसिव, और काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन की हो रही है। मीन्स अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन, ठीक है, जहां पे, ठीक है, जिसमें कौन कौन आते हैं? स्टूडेंट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आर प्रोवाइडेड एजुकेशन विद सुटेबल मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम। टीचिंग इज सुटेबिलिटी अडेप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल, ठीक है। अब ये चीज तो सही है, हमारी जो टीचिंग जो भी होगी, ठीक है, जो भी टीचिंग होगी वो कैसी होनी चाहिए? जो लर्नर्स की नीड्स को फुलफिल कर पाए, है ना। टीचिंग को ऐसे हमें यहाँ पे टीचिंग मेथड्स को यहाँ पे अडेप्ट करना है जो लर्निंग की जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए। स्टूडेंट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, ठीक है, ये भी बात सही है, इंक्लूसिव में आता है। फिर अर्बन डिप्राइव्ड आर प्रोवाइडेड एजुकेशन, यहाँ पे बोल रहा है जो अर्बन डिप्राइव्ड होते हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, ये भी बात है, सही है, ठीक। फिर आता है स्टूडेंट अफेक्टेड विद HIV एड्स आर नॉट अलाउड फॉर एडमिशन, ये बात गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे सही है, नहीं है, ये आपका नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? BCD, ठीक है, BCD इसका करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है शिक्षा वाणी, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? शिक्षा वाणी। कई बार मैंने अपने कंटेंट में भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, शिक्षा वाणी के बारे में। शिक्षा वाणी एक पॉडकास्ट ऐप है जो लॉन्च किया है आपका CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब जैसे ये शिक्षा वाणी है, इन सब के कंटेंट को, ठीक है, एक मैं मिसलिनियस आपका वीडियो बनाऊंगी जिसमें मिसलिनियस टॉपिक होंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग इसका डिटेल में भी पढ़ेंगे शिक्षा वाणी के बारे में और ज्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कृष्ण मूर्ति, ठीक है। पहले भी मैंने जब इसको बताया था आप लोगों को, जब एग्जाम हुआ था उसके बाद ये चीज मैंने डाली थी कि कृष्ण मूर्ति से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हुए हैं, ठीक है, कृष्ण मूर्ति से, इंक्लूसिव एजुकेशन से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जे कृष्ण मूर्ति बिलीव करते थे टीचिंग, उनका टीचिंग जो शिक्षण था उससे क्या, उनका मानना क्या था उससे, है ना। बिलीव दैट टीचिंग क्या है? गिविंग और रिसीविंग समथिंग, studying first and then translating into action, sharing together, helping student to pass examination, ये तो बिल्कुल नेगेटिव टर्म है, यहाँ से हटा ही दो इसको। रियलाइजिंग द सेल्फ, ठीक है, इसके लिए जिद्दू कृष्ण मूर्ति का आपने पूरा पढ़ रखा हो, ये यूनिट 1 में आपका डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने जिद्दू कृष्ण मूर्ति की जो टीचिंग थी वो क्या थी आपकी? शेयरिंग टुगेदर एंड रियलाइजिंग द सेल्फ, है ना, शेयरिंग टुगेदर एंड रियलाइजिंग द सेल्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एंड्रोगोजी, ये यूनिट 7 से आया हुआ है, ठीक है। एंड्रोगोजी इज कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग, ठीक है। एंड्रोगोजी, पेडोगोजी, ठीक है, दोनों को हम लोग ने डिस्कस किया है। एंड्रोगोजी किसकी बात करती है? एडल्ट लर्निंग की बात कर रही है। और मेलकम नॉवेल्स आपके सिलेबस में भी गिवन है। मेलकम नॉवेल्स जो हैं उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे एंड्रोगोजी की, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है मेलकम नॉवेल्स इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एंड्रोगोजी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये आपकी जो बेसिस था, ठीक है, बेसिस ऑफ द करिकुलम, फाउंडेशन बेसिस ऑफ अ करिकुलम, जिसमें साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल की हम लोग 3 बेसिस पे बात करते हैं। ये फिलोसफिकल का है, ठीक है, ये फिलोसफिकल मैंने ये चीज डिस्कस की है आपके साथ। और अभी भी मैं जो करिकुलम का दिसंबर के लिए कंटेंट पढ़ा रही हूँ उसमें भी ये चीज मैंने डाली है,
ठीक है। जो फिलोसफिकल बेसिस है वहां पे आइडियलिस्ट करिकुलम आता है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट करिकुलम आता है, रियलिस्ट करिकुलम आता है और प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम आता है। जब इसमें से अगर आप एक को भी बना लेते हो, ये चीज मैंने बहुत पहले भी बताई थी, अगर ये जो मैथ्स द फॉलोइंग वाले होते हैं इसमें एक या दो आपके बन जाते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। ठीक है। आइडियलिस्ट करिकुलम किसकी बात करता है? आइडियाज की बात करता है। देखो की पॉइंट यहाँ पे आपको इसके लिए की पॉइंट बताना चाहिए। किसकी बात करता है? आइडियाज की। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत है, एक सेकेंड। यहाँ पे आइडियाज एंड कंसेप्ट दोनों लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आइडियाज को ही खाली देखा है यहाँ पे, एक सेकेंड। जो आइडियलिस्ट करिकुलम है, ठीक है, वो बेस किस पे होता है? इट इज बेस्ड ऑन द बॉडी एंड माइंड अलोंग विद वर्च्यूज एंड इट इज रीडिंग, जिम्नास्टिक एंड म्यूजिक पेंटिंग। यहाँ पे करिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज है, यहाँ पे आइडियलिस्ट करिकुलम की बात की जा रही है। तो ये किस पे बेस्ड है आपका? इट इज बेस्ड ऑन द बॉडी माइंड, ठीक है, और जो वर्च्यूज है उसके अलावा जिम्नास्टिक हो गया, म्यूजिक पेंटिंग हो गया, है ना, ये सारी चीजें। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो होते हैं उन वो जो करिकुलम है, देखो एग्जिस्टेंशियलिस्ट करिकुलम की बात की जा रही है, वो किस पे बेस्ड है आपका? ब्रॉड आइडियाज पे, कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस करते हैं। रियलिस्ट जो करिकुलम होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है? शुड बी सो प्लान्ड, इट इंड्यूसेस द टीचर एंड स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। यहाँ पे जो टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली थिंक कर पाए, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी यहाँ पे थिंकिंग को ज्यादा रखा जाता है। प्रैग्मेटिस्ट की बात करें तो ये एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है? एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। जब हम लोगों ने यूनिट 7 में आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग देखा था, ठीक है, अब ये हाँ, लेवल्स ऑफ टीचिंग को देखा था, ठीक है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये क्या है? लेवल्स दे रखे हुए हैं, ठीक है। हमें बताना है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका एक्सप्लोरेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका एक्सप्लोरेशन से स्टार्ट होता है। एक से ही आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो एक में ही आ रहा है, एक्सप्लोरेशन हो गया, फिर प्रेजेंटेशन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया, हाँ, फिर एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर रिसाइटेशन हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ोगे सबसे पहले फोकस आता है, ठीक है, फिर सिंटेक्स आता है, वहां पे आपको ये पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये स्टेप्स दे रखे हुए हैं। यूनिट 7 में हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये थ्योरी दे रखी है, ये आपका यूनिट 1 जो है वहां पे आपका जो यूनिट 1 का सी सेक्शन है, ठीक है, वहां पे रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, पॉलिटिकल थ्योरी है, और इन सबको हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी पेपर्स में ये पूछा जा चुका है। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी किसकी बात करता है? आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, मतलब जो लोगों के पास उस चीज की कमी होने की वजह से लोगों में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। इट बिलीव्स दैट सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट wards ऑफ देन अराउंड इट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है आपकी? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यहाँ पे एसोसिएटेड होती है, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट है आपका, ठीक है, वो कहाँ से आया? मार्क्सिज्म से आया है, ठीक है। जब पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी में क्या आता है? आपका फ्रीडम आता है, इक्वालिटी आता है और जस्टिस आता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की अगर बात करते हैं तो ये बिलीव करते हैं एम ऑफ एनी की एजेंसी सच एज एजुकेशन इज टू सोशलाइज चाइल्ड एंड टीनेजर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। नॉलेज कमीशन फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग की एरियाज। अब ये जो नॉलेज कमीशन है NKC, इसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से नॉलेज कमीशन में जो नॉलेज कमीशन है, टर्म ऑफ रेफरेंसेस को भी आपको देखना है। जिसमें बोल रहा है जो नॉलेज कमीशन है वो फोकस करता है कौन सी की एरियाज पे, ठीक है, कौन सी की एरियाज पे फोकस करता है? इनहेंसिंग द एक्सेस टू नॉलेज, पहला यहाँ पे। reinvigorating institution where knowledge concepts are इम्पार्टेड, ठीक है, मतलब वो, मतलब यहाँ पे फिर से जान फूकना एक तरीके से, ये यहाँ पे ये आपका की पॉइंट है, ठीक है। ये वहां पे लाइन लिखी हुई है,
आपके कंटेंट में, ठीक। बी, फिर सी क्या बोल रहा है, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ए बी सी, देखो ए बी सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। ए बी सी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब डी को देख लो, यूजिंग टेक्नोलॉजी इन सोशल इंस्टीट्यूशन, नहीं सोशल इंस्टीट्यूशन में नहीं बात की थी, टेक्नोलॉजी का यूज करना तो बताया था, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे नहीं, ठीक। तो डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा, ठीक है। प्रमोटिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर सस्टेन्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, फॉर सस्टेन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, सेंसरी डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंसरी डिसेबिलिटी किसके अंदर आएगी आपकी, स्पीच एंड लैंग्वेज। एक सेकेंड रुको, मैं एक बार इसको चेक कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, मैं आज से किसी एक बार इसको देख लूँ, मुझे वैसे तो ये सही है बट फिर भी मैं एक बार देख लूँ, गिव मी अ सेकेंड। हाँ सही है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी किसके अंदर आएगी आपकी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ऑटिज्म के अंदर नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये क्या है, फंक्शंस दे रखे हैं और एजुकेशनल बॉडी, वेरी इजी, यूजीसी, सीआईटी, एससीईआरटी, एनसीटी, इन सब के बारे में आप सबको पता है, ठीक है। मैंने कंटेंट भी करा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जिसमें से देख लो, सबसे पहले यूजीसी पे आ जाओ, ठीक है। जब यूजीसी पे आओगे सबसे पहले, तो यूजीसी का देखो क्या आ जाएगा, यूजीसी क्या करती है, ग्रांट करती है, ग्रांट करती है परमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डिग्री को अवॉर्ड करती है, इसके साथ मैच कर दो, सी का वन देखो यहाँ पे आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है, ठीक। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, डिजाइन एंड प्रोड्यूस एजुकेशनल मीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिजाइन एंड प्रोड्यूस एजुकेशनल मीडिया सॉफ्टवेयर मटेरियल, ये कहाँ पे आता है आपका, सीआईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सीआईटी देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक। और बी का प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस मॉडल टेक्स्ट बुक, ठीक है। प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस मॉडल टेक्स्ट बुक्स, ये कहाँ पे आएगा, जो एससीईआरटीज हैं यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट बुक्स को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन की बात एनसीटी करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द चाइल्ड रिपीटेडली फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू टेल द टाइम। अब चाइल्ड को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है टाइम बताने में, फ्रॉम अ वॉल क्लॉक डिस्पाइट हैविंग प्रॉपर साइट एंड फिजिक, इट बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट द चाइल्ड, ठीक है। अगर किसी को मतलब वो फिजिकली, ठीक है, मतलब एक बच्चे को घड़ी से टाइम देखकर बताने में कठिनाई आ रही है, ठीक है, तो वो चीज, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे बोल रहा है, उसको प्राप्त वो क्लियरली देख भी सकता है ना, क्लियरली उसको उसकी वो ठीक फिजिकली भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, उसे टाइम बताने में दिक्कत आ रही है, ये चीज यहाँ पे बोल रही है, ठीक है। घड़ी से टाइम देखकर उसको बताने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो कौन सी चीज है ये, डिसलेक्सिक्स में आता है, डल में आता है, डिस्ग्राफिक में आता है, या फिर डिस्प्रैक्सिस में। देखो यहाँ पे जब टाइम की बात करें तो टाइम को रीड करने में दिक्कत हो रही है ना उसे, किसमें दिक्कत हो रही है, टाइम को रीड नहीं कर पा रहा है, वो फिजिकली भी फिट है, दिख भी उसे सही से रहा है ना, लेकिन उसको क्या हो रहा है, उसको रीडिंग करने में दिक्कत हो रही है ना, टाइम में जो नंबर्स लिखे उसको रीडिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो रीडिंग कहाँ पे आती है आपकी, डिसलेक्सिक के अंदर आती है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्लानिंग, है ना, कौन सा फीचर नहीं है प्लानिंग का, ठीक है, प्लानिंग का फीचर नहीं है, ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लानिंग इज ऑलवेज मेड फॉर अचीविंग अ लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है, ये बात सही है। एक सेकेंड, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाए ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, ऑलवेज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ऑलवेज है, ओनली है, तो वहां पे एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। ऑलवेज लिखा, हमेशा हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग करें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर आता है, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ ये बात तो सही है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर आता है, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, ये भी बात सही है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये भी बात सही है। प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है ना, प्लानिंग में ही डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए ये हो जाएगा ए एंड ई, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट आ जाओ, पाउलो फ्रैरे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंसिडर्ड टू बी स्टेम्ड फ्रॉम, जो पाउलो फ्रैरे की पॉलिसी है ना, वो कहाँ से मानी जाती है, स्टेम, ठीक है, प्लेटो के आइडियाज में, ठीक है, हाँ प्लेटो के आइडियाज में होते हैं,
ठीक है, प्रो कॉलोनियल थिंकर्स है, एंटी कॉलोनियल थिंकर्स है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपके निकल के आते हैं, एक प्रो कॉलोनियल थिंकर्स और एक एंटी कॉलोनियल थिंकर्स। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जो मिसलिनियस आपका वीडियो होगा वहां पे कराऊंगी, ठीक है। वैसे तो कंटेंट है लेकिन फिर भी मैं उसको अलग से कराऊंगी आपको, ठीक है। ये जो अपनी कॉपी में अलग से लिख लेना, प्रो कॉलोनियल थिंकर्स के बारे में, जो कि पॉलो फेरे यहीं से आता है, एंटी कॉलोनियल थिंकर्स के बारे में भी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर आता है मॉडर्न मार्केट थ्योरी, ठीक है। फिर आता है एजुकेशन सिस्टम दैट सप्रेस द ऑप्रेसर। सप्रेस द ऑप्रेसर नहीं, सप्रेस द ऑप्रेसर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ई को यहाँ पे क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। पहली चीज तो ई यहाँ से गया, यहाँ पे ई है नहीं। ए ओ बी तो फॉर श्योर आएगा, यहाँ पे देख लो ए ओ बी। एक सेकेंड, प्रो कॉलेज नहीं आएगा, सॉरी एंटी कॉलोनियल आएगा, एंटी कॉलोनियल से ए सी, ए सी यहाँ फॉर श्योर आएगा। और डी मॉडर्न मार्केट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सी डी, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। इफ अ चाइल्ड फील्स दैट हिज हर एजुकेशनल राइट्स आर वायलेटेड इन स्कूल्स, अगर बच्चे को फील होता है इसका जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो वायलेटेड किए जा रहे हैं स्कूल्स में, देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ फीलिंग अ कंप्लेन। उसे मतलब उसको ऐसा लग रहा है उसके जो अधिकार है उनको छीना जा रहा है उनसे, ठीक है, उसको दबाया जा रहा है, तो उसको क्या करना है, कंप्लेन फाइल करना है विद द स्टेट कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट, SCPCR, ये फुल फॉर्म अपनी कॉपी में लिख सकते हो, और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट को। तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, तो सबसे पहले वो स्कूल की बात कर रहा है ना, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, अप्रोच करेगा हेड ऑफ द स्कूल। ये चीज सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है। स्कूल की बात हो रही तो हेड ऑफ द स्कूल के पास सबसे पहले वो जाएगा, ठीक। हेड ऑफ द स्कूल के बाद यहाँ पे फिर किस पे जाएगा, ये जो पंचायती हेड है, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लो एक से ही वैसे बन रहा है आपका, ठीक है, दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हेड ऑफ द स्कूल्स, ठीक है। उसके बाद किस पे जाएगा आपका, जो अप्रोच करेगा, जो पंचायत हेड है म्यूनिसिपैलिटी का, उनको अप्रोच करेगा, ठीक। फिर किसको करेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर्स हैं उनके पास, फिर डेप्यूटी कमिश्नर है, फिर उसके बाद अप्रोच करेगा जो आपकी स्टेट कमीशन है फॉर चाइल्ड राइट और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट, ठीक है। एक से ही बन जाता है ये। Question number 15. National Innovation Policy proposed in 11 5-year plan of Government of India, recommendation of किसकी recommendation पे, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। नेशनल इनोवेशन पॉलिसी की बात कहाँ पे हो रही है, नेशनल नॉलेज कमीशन में हो रही है, ठीक। Which of the following emphasis on the teacher to undertake, promote research, experimentation and innovation in higher technical and management education? क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से एम्फेसाइज करता है टीचर्स को कि प्रमोट करे रिसर्च को, एक्सपेरिमेंटेशन को, इनोवेशन को इन हायर एजुकेशन, इन हायर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में। तो कौन करता है ये, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ये चीज वहां पे है भी, ठीक है। ये चीज एम्फेसाइज जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की है वो एम्फेसाइज करती है कि टीचर्स इस चीज को प्रमोट किया जाए, यहाँ पे शिक्षण में किस चीज को प्रमोट किया जाए, रिसर्च को, एक्सपेरिमेंट को, इनोवेशन को हायर और टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में, ठीक है। इन अ व्यू ऑफ जे कृष्ण मूर्ति, अ पर्सन लिव्स हैप्पीली, ठीक है। जे कृष्ण मूर्ति के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी सकता है यदि वह डिफीट करे दूसरों को कंपटीशन में, ये तो नेगेटिव टर्म है, यहीं से गलत, ठीक है। एक्सेप्ट करे चैलेंजेस को, या फिर नॉन कॉम्पिटेटिव, ये नॉन कॉम्पिटेटिव टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। वो तभी वो खुश रह सकता है जब वो नॉन कॉम्पिटेटिव होगा, ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ, एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन, इसका ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगा, मैनेजमेंट ही होगा, जस्ट सेकेंड में चेक कर लूँ एक बार, हाँ मैनेजमेंट, ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो आपके आंसर की में आंसर दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है मैनेजमेंट का, ठीक है, मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाओ। ड्यूरिंग द कंसेप्शन where the 47 chromosomes instead of the normal 46, it leads to mental retardation, ठीक है, it leads to mental retardation, ठीक है, या फिर intellectual disability, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, देख लो क्या क्या बोल रहा है इसमें।
टीचिंग एज अ प्रोफेशन हैज बीन नोटिफाइड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचिंग एक प्रोफेशन की प्रोफेशन है, वो नोटिफाई किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में। ठीक है बात ये, ठीक। दूसरा बोल रहा है टीचिंग एज अ प्रोफेशन हैज बीन नोटिफाइड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीईआरटी ने इस चीज को नोटिफाई किया था, नहीं, ठीक है। टीचिंग प्रोफेशन की बात कर रहा तो ये तो गलत हो गया। बी, बी को यहाँ से एलिमिनेट करो, यहाँ से एलिमिनेट करो। नेक्स्ट आ जाओ, टीचिंग हैज बीन नोटिफाइड एज अ प्रोफेशन इन द ईयर 2014। हाँ, ये बात सही है, ये चीज मैंने कंटेंट में भी डाला है। 2014 का जो नोटिफिकेशन आया था वहां पे टीचिंग को एज अ प्रोफेशन माना गया था, ठीक। तो ए वो सी देख लो, ना यहाँ पे आ रहा ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट डी आ जाओ, प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं फॉर टीचर, ठीक है, और प्रोफेशनल एथिक्स जो है टीचर्स के, ठीक है, वो किसने नोटिफाई किए थे? ये आपके यूजीसी ने किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच कमीशन नेशनल फ्रेमवर्क पॉलिसी टॉक्ड ऑफ टीचर इवैल्यूएशन। देखो, टीचर इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन मल्टीपल टास्क, इसकी बात किसने की है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, बिना कुछ सोचे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल एनालिसिस। देखो, क्लिनिकल एनालिसिस मैंने काफी बार कंटेंट में भी जिक्र किया है इसका। क्लिनिकल एनालिसिस एक की पॉइंट है, ये आपके केस स्टडी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? केस स्टडी के अंदर आता है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है इनका डाउनलोड नहीं हुआ है, एक मिनट को, मैंने एक डाउनलोड वाला भी डाला है इसमें, देख लेते हैं 23 का क्या है क्वेश्चन। Whom has made this statement? No nation is great or good because parliament enacts this or that, but because its men are great and good। ठीक है, यह कथन किसका है? कोई भी राष्ट्र इसलिए महान नहीं है अथवा अच्छा नहीं होता क्योंकि संसद इसे अथवा उसे नियमित करती है, बल्कि इसलिए है कि इसके निवासी जो है महान और अच्छे हैं। ये बात किसने बोली है? स्वामी विवेकानंद जी ने बोली है। किसने बोली है? स्वामी विवेकानंद जी ने बोली है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये बात किसने बोली है? ये आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने बोली है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज एम्फसाइज्ड दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, किसकी बात की जा रही है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द टीचर नीड टू बी इनहैंस्ड इन टीचर एजुकेशन करिकुलम बिकॉज, जो दो नेशनल एनसीएफ 2005 एम्फसाइज करता है जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है टीचर्स की, उसको इनहेंस करने की जरूरत है टीचर एजुकेशन करिकुलम में। क्योंकि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है डू नॉट रिकॉग्नाइज द सेंट्रलिटी ऑफ अ लैंग्वेज फॉर टीचर, मतलब इस चीज को मान्यता नहीं देता है, इसलिए इसको इनहेंस करने की जरूरत है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन करेक्ट सीक्वेंस फॉर माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के स्टेप सबको बहुत अच्छे से पता होंगे, ठीक है, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लान करोगे, प्लान करने के बाद टीच करोगे, है ना, टीच करने के बाद फीडबैक दोगे, फीडबैक देने के बाद फिर से रीटीच करोगे, ठीक है, सॉरी रीप्लान करोगे फिर रीटीच करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्राइड देयर इज ओनली, दो तरीके के इंस्टिक्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइफ इंस्टिक्ट और डेथ इंस्टिक्ट, ठीक है। देयर इज ओनली टू इंस्टिंक्ट, एक होता है लाइफ इंस्टिक्ट, एक होता है डेथ इंस्टिक्ट, ठीक है। कई बार बहुत बार से पढ़ते आ रहे हो, ये चीज आपके सीटेट वगैरह में भी आती है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द क्रिटिकल पेडागोजी, बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल पेडागोजी कई बार यहाँ पे कंटेंट में आया है, पाउलो फ्रेयर है, ठीक है। अब आ जाओ, ये एजुकेशनल फिलोसफी है, उनसे एसोसिएटेड फिलोसफर्स हैं, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके फिलोसफर्स हैं उनके नाम यहाँ पे दे रखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या आ रहा है यहाँ पे? रियलिज्म। रियलिज्म के कौन है आपके? रियलिज्म के आपके अरिस्टोटल है, ठीक है। रियलिज्म के कौन है? अरिस्टोटल है, ठीक है। देख लो एक का थर्ड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म के कौन है? जॉन डेवी है। नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म के कौन आते हैं? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं। आइडियलिज्म के प्लेटो आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, द फिजिकल बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, किसकी बात कर रहा है? फिजिकल बैरियर की बात कर रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर क्या हो सकते हैं? सबसे पहला क्लासमेट्स तो नहीं हो सकते, एक को एलिमिनेट करो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टीचर्स भी नहीं हो सकते, इसको भी एलिमिनेट करो, ए ओ सी एलिमिनेट करो, ए यहाँ से गया, सी यहाँ से गया, ठीक। फिर आ जाओ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस तो हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी फिजिकल में आती हैं, और टॉयलेट्स भी हो सकते हैं। बी और डी तो होगा, लैक ऑफ लार्ज प्रिंट बुक ये फिजिकल में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी और डी, ठीक है। हु इज नोन एज द, अब ये अपनी कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है, फादर ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये कौन है आपके?
आई थिंक इसका गटमैन होता है, लेकिन ऑप्शन में आपके आंसर की में, एक मिनट रुको मैं चेक करूँ। आपकी जो आंसर की में दे रखा है वो कार्ल रोजर्स दे रखा हुआ है। एक मिनट रुको मैं चेक कर लूँ। वैसे गटमैन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं चेक कर ले रही हूँ पर। हाँ, इसका आंसर गटमैन है आपका, ठीक है, लेडिंग गटमैन है इसका आंसर। क्या है आपका? गटमैन है, ठीक है, ये गटमैन है। इसमें आंसर की में आपका 1 दे रखा है, आई डोंट नो क्यों, बट इसका आंसर जो है वो गटमैन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वालिटी एश्योरेंस। जब क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं तो ये चीज़ मैंने डिफरेंस कराई थी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? आपका प्रोसेस ओरिएंटेड होता है जो क्वालिटी, और वो जो कंट्रोल होता है वो आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन किस में हो सकती है? देखो ये जो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, कंफ्यूजन इन दोनों ऑप्शन में होगी। देखिए प्रोसेस ओरिएंटेड यहाँ पे भी है, प्रोसेस ओरिएंटेड यहाँ पे भी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस हम क्यों करते हैं? प्रिवेंटिंग द क्वालिटी इश्यूज, क्वालिटी इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए ही हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं। इस वजह से आंसर आपका होगा, ठीक है। अब यूनेस्को जो ये आपकी कॉपी में लिखना है, इन विच ईयर यूनेस्को प्लीडेड टू कंसीडर द एजुकेशन एज अ ग्लोबल कॉमन गुड। एजुकेशन को एज अ ग्लोबल कॉमन गुड की तरह माना है वो 2015 में, ठीक है, 2015 में। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। चिल्ड्रन हु नीड्स मोर अटेंशन इन एन इंक्लूसिव स्कूल्स आर, ठीक है, वो चिल्ड्रन जिनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो कौन है? गर्ल्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है, चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स, जो बच्चे के चिल्ड्रन टीचर्स के जो बच्चे होते हैं वो नहीं, ठीक है। तो ई को एलिमिनेट कर दो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इन जैन फिलोसफी देयर इज नो प्लेस टू यूनिवर्सल सोल और गुड, सही बात है, ठीक है, ये चीज जैन फिलोसफी में। फिर इट इज बिकॉज सच एग्जिस्टेंस वुड मेक अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स, ये जो होती है जो ये जो एग्जिस्टेंस है, गॉड की जो एग्जिस्टेंस है, इसकी वजह से जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स है वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ रिसर्च बेस्ट अटेम्प्ट टू मेजर द फीलिंग और बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसकी बात कर रहा है? फीलिंग और बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल को फीलिंग क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ रिसर्च बेस्ट अटेम्प्ट टू मेजर द फीलिंग और बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब फीलिंग ऑफ जो बिलीफ है, ठीक है, क्या? फीलिंग और बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, इसको ही बात किया जा रहा है, ठीक। फीलिंग और बिलीफ की अगर हम बात करेंगे तो ओपन आयर हो गया आपका, परसेप्शन हो गया, क्वेश्चन आयर तो नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। चेकलिस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे फीलिंग और बिलीफ जो है इंडिविजुअल की उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? CDE, ठीक है, CDE। नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट इन मूक, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये मैंने इसका इमेज भी आप लोग को शेयर कर रखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ मूक्स की यहाँ पे, मूक के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक मिनट में इसका ये भी बता दे रही हूँ आपको। जब मूक्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मूक में क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मूक्स में क्या होते हैं आपके? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो डील करता है आपके, किसके साथ डील करता है? आपका जो कंटेंट होता है, सॉरी, ट्यूटोरियल जो होता है उसके साथ डील करता है ना। मैं इसको एक मिनट बना देती हूँ आपको, कॉपी में लिख लो, वैसे मैंने वहां पे डाला भी हुआ है आपको। ई ट्यूटोरियल, फिर आता है ई कंटेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। और थर्ड में क्या आता है? वेब रिसोर्सेज आता है। फोर्थ में क्या आता है आपका? असेसमेंट आता है, ठीक है। ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल, वेब रिसोर्सेज एंड असेसमेंट। जो वेब रिसोर्सेज है वो थर्ड कंटेंट के थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। वेब रिसोर्सेज में ही आपकी जो विकीज होती है ना,
वेब रिसोर्सेज में ही आपके जो विकीज वगैरह हैं, ठीक है, वेब लिंक्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, वेब रिसोर्सेज में ही आपके रेफरेंसेज हैं, वेब लिंक्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी एंड डी, ठीक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आ जाओ, अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी फ्रॉम प्रोसेस बिगिन टू द एंड। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? कंसंट्रेशन करोगे, कंसंट्रेशन करने के बाद आप क्या करोगे? इंक्यूबेशन करोगे, इंक्यूबेशन करने के बाद क्या करोगे? एल्यूमिनेशन, ठीक, एल्यूमिनेशन के बाद वेरिफिकेशन, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, अरेंज द सिक्वेंशियल ऑर्डर 5 मेन स्टेप्स ऑफ मेमोरी लेवल। अब मेमोरी लेवल के आपको स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, ये भी आपका यूनिट 7 से आया है, ठीक है। अब स्टेप्स को क्या करना है? अरेंज करना। सबसे पहले क्या आएगा? आपका फोकस आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? फोकस आता है, फिर सिंटेक्स आता है, सिंटेक्स के बाद क्या आता है? आपका सोशल सिस्टम आता है, सोशल सिस्टम के बाद आता है आपका सपोर्ट सिस्टम, फिर आता है इवैल्यूएशन, ठीक है, लास्ट में बी है आपका, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, arrange the following activities in correct order of an academic year which were being carried out for a children with special need disability in सर्व शिक्षा अभियान। किसके तहत पूछा जा रहा है यहाँ पे? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। अरेंज करना है एक्टिविटीज को करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है, जो आपकी कैरिड मतलब जो स्पेशल नीड की जो सर्व शिक्षा अभियान में स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनके लिए होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप डेवलपमेंट या सॉरी यहाँ पे मैपिंग करोगे जो भी चिल्ड्रन है विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, थ्रू हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है, पहला ये हो गया। फिर असेसमेंट करोगे चिल्ड्रन का, ठीक है, जो मैप्ड चिल्ड्रन है। उसके बाद एजुकेशनल प्लेसमेंट करोगे, फिर प्लेसमेंट के बाद डेवलप करोगे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे एड्स एंड अप्लायंसेस को। तो इसका ऑप्शन राइट रिस्पॉन्स क्या होगा आपको? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर द केयरफुली इंक्वायरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा, एक्शन रिसर्च नहीं होगा। फंडामेंटल रिसर्च भी क्योंकि थ्योरी डेवलप होती है, एक्शन रिसर्च में आप क्या करते हो? किसी लोकल लेवल पे आप उसको परफॉर्म करते हो। जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो होती है आपकी, यहाँ पे आप क्या करते हो? थ्योरी को अप्लाई करते हो केयरफुली इंक्वायरी करने के बाद। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट। अब ये मैंने आपको 6C का जब करवाया था वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था इस चीज को, ठीक है। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है आपका इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का जब वो ट्रू होती है, ठीक। फिर बोल रहा है एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये आपका टाइप 2 एरर है, टाइप 1 एरर नहीं है, ठीक है। तो ये यहीं से गलत हो गया आपका, ठीक, और स्टेटमेंट 1 सही हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, As per National Policy on Education 1986, poor performance of the teacher in higher education is to be addressed by, ठीक है, जो poor performance है higher education teachers की वो कैसे address की जा सकती है? Taking remedial steps, ठीक है, उनके लिए जो remedial steps लिए जा सके उससे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट पर्टेन टू द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अब जी जब भी रिसर्च प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूनेस होती है, ठीक है, नोवेल चीजें होती हैं, फिजिबिलिटी होती है, रेप्लिकेबिलिटी होती है, सोशल सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन ऑफ द माइंड ऑफ द रिसर्चर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर है इंक्लूसिव एजुकेशन का? एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखो उसमें से नेगेटिव पॉइंट निकालो यहाँ पे। रिलीविंग द टीचर फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग, मतलब रिलीव करना टीचर्स को, मतलब मुक्त कर देना, ये चीज तो नहीं होगा, बी को एलिमिनेट करो, यहाँ से गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? कीपिंग साइलेंस ओवर चाइल्ड अब्यूज, ऑर्गेनाइजिंग पीरियोडिक मीटिंग फॉर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, ये भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक। ई को एलिमिनेट करो, ई यहाँ से गया, ई यहाँ से गया, बचा क्या आपके पास? A C D, ठीक है। यहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर की बात कर रहा है, यहाँ पे तो पेरेंट्स टीचर जो पीटीएम मीटिंग होती है उसकी बात किया जा रहा है, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग आएगी, ठीक है, यहाँ पे मॉनिटरिंग आएगी, जो इंकरेजिंग पेरेंट्स टू कलेक्ट स्टेपेंड स्कॉलरशिप डायरेक्टली फ्रॉम द स्कूल, मतलब जो भी स्टेपेंड मिल रहा है स्कॉलरशिप उसको स्कूल से डायरेक्टली ले लो, ठीक है, ये बैरियर के तरह काम करेगा। और जो बच्चों को अब्यूज किया जा रहा है उसके पीछे चुपचाप रहना, ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर के अंदर आएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पे। द टर्म क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि ये जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। सिंस द क्वालिटी कंट्रोल इज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, वेयर एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द एश्योर्ड फॉर द क्वालिटी। ये दोनों ही बातें सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये है, ठीक है। Which of the following is a source of secondary data? Source of secondary data क्या हो सकते हैं आपके, ठीक है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। जो रजिस्टर्ड डीड्स होते हैं, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड डीड्स होते हैं वो क्या होंगे आपके सेकेंडरी डेटा होंगे, ठीक है। नोवेल जो रिटर्न्स होती हैं पास बाय समवन, वो प्राइमरी डेटा की तरह काम करेगा। जो भी रिलैक्सेस होते हैं वो भी आपके प्राइमरी डेटा की तरह काम करेगा। और जो भी प्रेडिक्शन किए जाते हैं बेसिस ऑफ द ट्रेंड्स, वो भी आपकी प्राइमरी डेटा की तरह काम करेगा। तो जो आपका रजिस्टर्ड डीड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके सेकेंडरी डेटा की तरह काम करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग द रूब्रिक यूजेस, रूब्रिक क्या यूज करता है, रेटिंग स्केल्स को यूज करता है, चेकलिस्ट को यूज करता है, ग्रेडिंग स्केल्स को यूज करता है, लेकिन सोशियोग्राम और इन्वेंट्री को यूज नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, कौन सा गोल नहीं होता है साइंटिफिक मेथड का एक्वायरिंग द गोल्स, ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है, ठीक है, कौन सा गोल नहीं होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग गोल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ होता है, फैक्ट की फाइंडिंग होती है, प्रिडिक्शन होता है, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल ये नहीं होता है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। Here are given description do's and does not in counseling. Identify the statement. अब यहाँ पे आपको do's और does not बताने हैं, ठीक है, या ये आपका जेनरिक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो भी इसको आंसर कर सकते हो। Identify the statement which are relevant in the context of the counseling session. जब भी काउंसलिंग सेशन होता है उसके लिए क्या do's and don'ts होते हैं, ठीक है। सपोज करना है कि आपका जो रोल है वो एज अ काउंसलर है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हैव अ चेयर फॉर काउंसलर रेडी बिसाइड योर डेस्क और टेबल, ठीक है बात, ठीक है। गिव द काउंसलिंग चांस टू पॉज एंड थिंक, काउंसलिंग को चांस देना, पॉज करे, सोच पाए उस चीज के बारे में जो उसे बोलना है। आस्क क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विद यस और नो, नो ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ यस और नो में आपको आंसर नहीं कराना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। आस्क क्वेश्चन दैट कॉल फॉर अ डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन दैट ब्रिंग आउट हाउ द काउंसलर फील अबाउट समथिंग, मतलब यहाँ पे डिस्कशन करने की बात की जा रही है कि काउंसलर कैसा फील कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, उसे मौका दोगे, वो एक्सप्लेनेशन कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ABD हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50, द मेजर रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो डाइट का जो मेजर रोल होता है वो क्या होता है, डाइट का जो मेजर रोल, डाइट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या आता है आपका स्ट्रेंथ करना टीचर स्कूल एंड कम्युनिटी की लिंकेज के बीच में, ठीक है, ये भी ये होता है। उसके अलावा डेवलप करना स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, नहीं, ये SCRT का होता है। ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, स्कूल स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए, एक मिनट कंडक्ट कर, नहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा, ये भी SCRT में जाएगा। कंडक्टिंग पीरियोडिकल रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और डेवलप करना कंटेक्चुअल ट्रेनिंग, जो मॉड्यूल्स होते हैं ये हो जाएगा, ठीक है, ADE। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन द पेरेंट्स हैव नो रोल, जिसमें पेरेंट्स का रोल नहीं होता है, ठीक, कौन सी एक्टिविटी में, प्रिपेयरिंग द स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, कोलैबोरेटिव टीचिंग्स, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। तो जब भी कोलैबोरेटिव टीचिंग होती है वहां पे पेरेंट्स का रोल नहीं होता है, ठीक है, और सब में होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जे कृष्ण मूर्ति, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, लर्निंग फ्रॉम बुक्स, ठीक है, मेमोराइजिंग द फैक्ट, ठीक है, डेवलपिंग द माइंड, ठीक, एंजॉइंग द नेचुरल डाइवर्सिटी, अर्निंग एकेडमिक डिग्री ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 6 सिग्मा, ठीक है, जो 6 सिग्मा है, ठीक है, उसके स्टेप्स पूछे जा रहे हैं। अब ये जो 6 सिग्मा के स्टेप्स हैं वो आपके होते हैं DMAC, ठीक है, क्या होते हैं DMAC, डिजाइन, मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव एंड कंट्रोल, ठीक है।
इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन आंसर की में 4 स्टेप्स आपके दे रखे हैं। वैसे आपके होते कितने हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो आंसर की में दे रखा हुआ है वो आपके 5 स्टेप दे रखे हुए हैं। ठीक है, सॉरी, आंसर की में 4 स्टेप्स दे रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो सिग्मा थ्योरी है उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो 5 स्टेप होते हैं। डीमैक, ठीक है, डिजाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। ठीक है, 54 पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इजी है, काफी बार पढ़ा है आप सभी लोगों ने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूज ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम। हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम्स का यहाँ पे यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। नॉट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, क्लियरली डिफाइन सैंपल्स होते हैं, तो ए ओ बी तो होगा, ए को यहाँ से एलिमिनेट करो, बी को यहाँ से एलिमिनेट करो, ठीक है, ए को यहाँ से एलिमिनेट करो, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन द सैम्पलिंग एरर, नहीं, पॉसिबिलिटी होती है। बायस सिलेक्शंस होते हैं, नहीं, ये आपकी इसमें होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है। ठीक है, तो सी और डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट, ये दोनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी की है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट में आ जाओ। अभी सैम्पलिंग, अब ये जो आपकी वो ये क्या नाम है उसका, शेपिंग हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई, है ना, ये उससे कंसेप्ट आया, ये आपके यूनिट 3 से कंसेप्ट आया हुआ है। ठीक है, एक ही से निकल के आया है। सबसे पहले शेपिंग, शेपिंग किससे आता है, इन्वॉल्व करता है रीइंफोर्सिंग द स्टेप्स लीडिंग टू डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज एंड दैट response will eventually occur and resulting in desirable changes। एक्सटेंशन कहने का मतलब क्या है, एक्सटेंशन में क्या होता है, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, नो लॉन्गर फॉलोज दैट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो उस चीज को फॉलो नहीं करता है, टेंडेंसी यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो रिस्पॉन्स करने की टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहने का मतलब क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या होता है, आप क्या करते हो, उस चीज को जनरलाइज कर लेते हो। हम कंडीशन, इट मींस दैट कंडीशन रिस्पॉन्स अकर्स टू स्टिमुली दैट हैज नेवर बीन पेयर्ड विद स्पेसिफिक कंडीशन स्टिमुली। मतलब सिंपल सी आपको कंडीशन कर दिया गया कि आपको फियर है वाइट रैट के साथ, ठीक है, व्हाइट रैट के साथ आपको फियर, इस चीज की कंडीशनिंग की है, लेकिन जब आप क्या करते हो, व्हाइट रैबिट को देखते हो तो भी आप डर जाते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टिमुलस का जनरलाइजेशन हो गया। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहने का मतलब क्या है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिमूव फॉर अ वाइल एंड आफ्टर अ गैप रिटर्न, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको हटा देना, फिर कुछ टाइम के बाद उसको वापस लेके प्रेजेंट करना उस स्टिमुलस, उसको स्टिमुलस के साथ। ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारी स्पॉन्टेनियस रिकवरी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following emphasize critical understanding of the concept, किसकी बात कर रहा है, critical understanding of the concept की बात कर रहा है, ना कि rote learning की बात कर रहा है। तो ये किसने बात की है, नेशनल नॉलेज कमीशन ने, 1986 की बात नहीं की है। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, जो फॉर्मूला सिंपल सा है आपका, ठीक है, फॉर्मूले को ही क्या किया गया है, इसमें तोड़ा मरोड़ा गया है। ठीक है, जो फॉर्मूला है उसी को यहाँ पे तोड़ा मरोड़ा गया है। ठीक है, जो मीन का फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल्स टू 2 मीन माइनस 3 मीडियन। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसी से निकल के आया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट विद, ये टॉपिक ऑफ रिसर्च दे रखे हैं और टाइप्स ऑफ रिसर्च दे रखे हैं, इजी है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन सबको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एड एक मिनट, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग। आप देखो यहाँ पे लैंग्वेज में सिर्फ आपको समझना है, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, विद लर्निंग डिसेबिलिटी टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग, तो ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, इफेक्ट ऑफ, अब यहाँ पे इफेक्ट देखने की बात कर रहा है, सम योगिक प्रैक्टिसेस ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ ए स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट स्टडिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इफेक्ट की बात हो रही तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म अमंग फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट ऑन 8th क्लास। ठीक है, एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही, क्लास की बात की जा रही। जब भी क्लास की बात की जाती है तो हम किसकी बात करते हैं, एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, क्योंकि ये लोकल लेवल पे होती है और ज्यादातर टीचर्स यूज करते हैं इन द क्लासरूम। रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस, अब यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की जा रही, तो ये किसकी बात करेगा, आपकी कोरिलेशन की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट्स आप कर सकते थे,
अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो जैसे इफेक्ट किसका की पॉइंट हुआ, एक्सपेरिमेंटल का। रिलेशनशिप किसका पॉइंट की पॉइंट हुआ, कोरिलेशन का, ठीक है। क्लास 8 की बात की जा रही है, वो एक्शन रिसर्च के अंदर आती है। डिस्क्रिप्टिव की बात की जा रही है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर स्टेप्स ऑफ ई पोर्टफोलियो। अब ई पोर्टफोलियो को मैंने स्टेप्स कई बार डिस्कस किए हैं, इजी है यहाँ पे, अगर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, फिर आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे, है ना। एनालाइज किया, डिजाइन किया, फिर डेवलप किया, फिर इंप्लीमेंट किया, फिर इवेलुएट किया, ठीक है। अब ये आपकी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग दे रखी, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सबके की पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग क्या है आपकी, कोटा सैम्पलिंग आपकी क्या है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एक को मिला दो, ठीक है, एक को ही मिला दो, ठीक। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, यहाँ पे क्या होते हैं, इट इज यूज व्हेन डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर, ठीक है, बी का थर्ड। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफिक एरियाज के लिए यूज की जाती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यहाँ पे सिस्टमैटिक में क्या होता है, nth सैंपल को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। मूक्स, मूक क्या होता है, लर्नर सेंट्रिक होता है। कैसा होता है आपका, लर्नर सेंट्रिक होता है, सही है बात। मूक्स कैन बी एसेस बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और टीचर, ठीक है। जो मूक है उसको मतलब एसेस किया जा सकता है टीचर्स की प्रेजेंट में भी, हाँ, ठीक है। ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस वजह से इसका राइट रिस्पॉन्स ये होगा 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच ऑफ अ टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। जब भी टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पे आता है आपका सिस्टम अप्रोच। क्या आता है, सिस्टम अप्रोच आता है, जहाँ पे इनपुट करोगे, प्रोसेस करोगे, इवेल्युएशन करोगे, ठीक है, ये चीजें आती हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव बीन सजेस्टेड फॉर डाइट इन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। जो प्रोग्राम ऑफ कौन से फंक्शंस थे सजेस्ट किए थे डाइट के लिए इन प्रोग्राम ऑफ एक्शंस में, ठीक है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन में क्या क्या सजेस्ट किया गया था, प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ अ टीचर्स इन फॉर्मल स्कूल सिस्टम में, ठीक है। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए, ओरिएंटेशन ऑफ अ कम्युनिटी लीडर्स, फंक्शनरीज ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस स्कूल लेवल एजुकेशन एंड इन सर्विस एजुकेशन। खाली सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की बात यहाँ पे नहीं की गई थी। एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन की बात की गई थी, ठीक है। अरेंज द स्टेप्स यूज इन कंस्ट्रक्टिंग इक्वल अपेयरिंग इंटरवल। किसकी बात की जा रही है, इक्वल अपेयरिंग, अब ये कॉपी में लिख सकते हो, इक्वल अपेयरिंग इंटरवल जो एटीट्यूड स्किल्स हैं, ठीक है। कौन से स्टेप्स के अंदर आएंगे, सबसे पहले अभी देखो, इक्वल अपेयरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्किल के बारे में अगर आपको डिटेल में नहीं पता है, लेकिन स्टेप्स देख के आप एक जनरल तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लानिंग करोगे प्लानिंग, तो ये दोनों स्टेप तो यहीं से चलेगा, ठीक। अब लास्ट के स्टेप पे जाओ, बी और ई। बी में क्या बोला, कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ द स्टेटमेंट, और ई में बोला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। एक बात बताओ, लास्ट में क्या आप कलेक्शन करोगे, एडिटिंग करोगे स्टेटमेंट की, या फिर एस्टैब्लिश करोगे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द स्केल। जब भी स्केल को डेवलप कराने की हम बात करते हैं तो वहां पे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो होती है उसको हम लास्ट में करते हैं, ये चीज ध्यान रखो। तो फर्स्ट एंड लास्ट से हम इसको बना सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लानिंग ऑफ द स्केल, फिर हो जाएगा कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ द स्टेटमेंट, फिर हो जाएगा प्रोसीजर को शॉर्ट आउट करना, फिर सिलेक्शन करोगे स्टेटमेंट फॉर द फाइनल स्केल्स, फिर आप स्टैब्लिश करोगे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द स्केल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये बोला लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग किसने दिया है, आपकी टोलमैन ने दिया। जो लेटेंट लर्निंग आता है वो एग्जाम्पल किसका है, कॉग्निटिव लर्निंग का, ठीक है। किसका है, कॉग्निटिव लर्निंग का। इसी में क्या, बाय द रिसर्चर अंडरटेक द कोडिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। जो रिसर्चर होते हैं वो कोडिंग क्यों करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी में, टू स्टॉप व्हेन थ्योरेटिकल सैचुरेशन हैज बीन रीच्ड, ठीक है। जो थ्योरेटिकल सैचुरेशन है उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे उस चीज को स्टॉप करने के लिए इसको किया जाता है। गांधी जी बिलीव किस चीज पे करते थे, टीचर्स आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। उसके अलावा बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी टॉट टुगेदर, नहीं, ये बात नहीं की गई थी। रीजनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइमरी लेवल, नहीं, मदर टंग की बात की थी यहाँ पे, ठीक है। फिर टीचर मैनेज देयर लिविंग विद इन द मॉडस्ट सैलरीज की बात की गई थी यहाँ पे। फिर इंटरेस्ट इज टू बी द बेसिस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये बात किसने की थी, गांधी जी। नेक्स्ट आ जाओ, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ अ रेटिंग स्केल। अब ये जो मैंने रेटिंग स्केल कराया था, आई थिंक कौन से इसमें कराया था, शायद
अभी के कंटेंट यूनिट 7 का जो मैंने पहले कंटेंट पढ़ाया है ना, उसमें कराया था रिवीजन सीरीज में भी शायद था ये चीज। उसके अलावा मैंने डिटेल में इस चीज को जब कराया था रेटिंग स्केल को, तो वहां पे ये हेलो इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिले होंगे, वहां पे ये चीज मैंने डाली थी। और शायद मैंने रिवीजन सेशन में भी किया था, क्योंकि ये हेलो इफेक्ट है, वहां पे मैंने कंटेंट में डाला हुआ है ये, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ रेटिंग स्केल बीइंग अ टूल ऑफ रिसर्च, तो क्या हो जाएगा, रेटर्स टेंडेंसी टू बी टू जेनरस एंड हेलो इफेक्ट, ठीक है, दोनों चीजें। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट, की पॉइंट, ये होता है आपका रेशियो स्केल, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, under the policy of inclusive education at school level the student with intellectual disability are encouraged to participate in, किसमें, अब ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जो पॉलिसी है ऑफ एजुकेशन की स्कूल लेवल पे, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं उनको किस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करती है, स्पेशल जो ओलंपिक भारत है उसमें भाग लेने के लिए इनकरेज करती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस किससे रिलेटेड है, आपके सेंसरी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। द विजुअल एंड ऑडिटरी, देखो विजुअल और ऑडिटरी दोनों की बात की जा रही, इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिंग थ्रू आईसीटी, ठीक है, अमंग पीपल स्टेइंग अ वेरी लोकेशन। जब विजुअल और ऑडिटरी की बात की जा रही तो चेस्टिंग भी नहीं हो सकता, ब्लॉगिंग भी नहीं होगा, ईमेलिंग भी नहीं होगा, क्या होगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेप। अब ये जो स्टेप्स हैं ये आप लोग को कराए हुए हैं, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल फेज तक लेके जाने। सबसे पहले क्या करोगे, आप नल हाइपोथेसिस को डेवलप करोगे, फिर सेट करोगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, फिर आप क्या करोगे, आप चूज करोगे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, उसके बाद आप क्या करोगे, कंप्यूट करोगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को, फिर आप डिसीजन को मेक करोगे, ठीक है। The term responsibility of a all-round development of a child of a campus inclusive education is to be shared equally by, कौन शेयर करेगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट टीचर है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, वो शेयर करेंगे, है ना। उसके अलावा जो स्कूल्स और पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो हेड टीचर्स एंड काउंसलर है, स्पेशल टीचर एंड मेडिकल स्टाफ सर्टिफिकेशन बोर्ड नहीं करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्निंग में कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो इट कैन बी डिफाइन एज अ रिलेटिवली, जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है। इट मे बी बेटर और वर्स, ये बेटर और वर्स दोनों ही हो सकती हैं, ये भी बात सही है। इट मस्ट लास्ट फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम, ये भी बात सही है, लेकिन इट कैन टेक्स प्लेस विदाउट अ प्रैक्टिस, नहीं, ये बात गलत है यहाँ पे, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के लर्निंग नहीं होगी। ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग, ये आपके आता है, जो हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, उसके अंदर आता है, ठीक है, जहाँ पे जब आप पढ़ोगे ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग के बारे में, तो वो होता है प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, ठीक है, ये कंटेंट में कराया हुआ है। अब आ जाओ रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष, इन सब के बारे में, ठीक है, क्या क्या चीजें बोली गई हैं वो देख लो। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात अगर हम करें, ठीक है, प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को, एक मिनट, curriculum is based on activity promote the originality and creativity through thought by debate and discussion, एक ही पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है, ये हो गया, ठीक। महात्मा गांधी की अगर बात करें, सजेस्ट करते हैं एक्टिविटी एंड क्राफ्ट सेंटर्ड को, ठीक है, बी का फोर्थ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो एक से यहाँ बन सकता था, महात्मा गांधी क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम की बात करते हैं, तो एक से ही आपका यहाँ पे ये बन जाता, अगर आपको नहीं आता, सारे कुल लोगों के बारे में नहीं पता था उस केस में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने, इनका जो करिकुलम था वो फोकस किस पे करता था, लैंग्वेज पे, साइंस पे, फिजिकल एजुकेशन पे, इन सब पे। अरबिंदो की बात करें तो ये किसको प्रमोट करते थे, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी पे, ठीक है, इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी पे, डायलॉग, ये इनका की पॉइंट था, ठीक है, क्लियर है बातें, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट स्पीक ऑफ द हायर एजुकेशन इज टू बी एक्सेसिबल टू ऑल, ये आर्टिकल कौन बात करता है, 13 बात करता है, ठीक है, ये आर्टिकल 13। अब इसका इमेज जो है मैंने शेयर कर रखा वो आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। इंटीग्रेटेड जब करिकुलम की बात करते हैं उसके कुछ डायमेंशन, अब करिकुलम के डायमेंशन अभी हम लोग पढ़ भी रहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड जब करिकुलम की जब बात करते हैं तो वहां पे जब डायमेंशन की बात करते हैं तो कैसा होता है, थीम डायमेंशन होता है आपका, ठीक है, प्रोसेस डायमेंशन होता है, प्रोडक्ट डायमेंशन होता है, और एडवांस कंटेंट डायमेंशन होता है। कंट्रोल डायमेंशन इसके अंदर नहीं आता है, तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते थे, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ इन द, अब ये कॉपी में लिख, ये कॉपी में नहीं, ये तो आपका बुक नहीं है। इन द बुक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड एज डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन, ठीक है, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड की बात में किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ऑप्रेसर्स एंड ऑप्रेस्ड की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये मोनोप्लेजिया, पैरापेलेजिया, इसको मैंने इमेज के थ्रू काफी अच्छे से रिवीजन सीरीज में कराया हुआ है, हेमीपेलेजिया एंड क्वाड्रिपेलेजिया, ठीक है। जब हम बात करते हैं उसकी मोनोप्लेजिया की, तो मोनो का मतलब क्या हुआ, एक में, मोनो का मतलब क्या हुआ आपका, एक में, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, थर्ड, एक से ही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए का क्या हो गया, एक में बन जाएगा। पैराप्लेजिया की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है आपका लोअर लिम्स में। हेमीप्लेजिया की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका अपर एंड लोअर लिम जो होता है। क्वाड्रिपेलिया मतलब चारों लिम्स में, ठीक है, क्वाड्रिपेलिया कहने का मतलब है चारों में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, arrange the educational institution for children with disabilities starting from the most restricted to least restricted। सबसे ज्यादा restricted कहाँ से, most to least जाना है। तो most में अगर सबसे पहले बात करेंगे तो हॉस्पिटल्स जो स्कूल्स होते हैं, most restricted आपका ये हो जाएगा ए वाला। तो देख लो एक ही से बन जाएगा यहाँ पे, दूसरे में जाने की जरूरत नहीं। फिर रेसिडेंशियल जो स्कूल्स होते हैं स्पेसिफिक डिसेबिलिटी वाले, फिर आपके इंटीग्रेटेड स्कूल्स होते हैं, फिर आपके इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं, फिर इंक्लूसिव स्कूल विद रिसोर्सेज रूम फैसिलिटी, ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कंसेप्ट स्टार्टिंग इन द ईयर 1980, ठीक है, कब आया था, 1980 में आया था आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर स्टिपुलेटेड इन अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट को यहाँ पे जब कौन से जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो नेशनल पॉलिसी है 1986, ठीक है, उसमें बात की गई है, ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसमें किन किन चीजों के बारे में बात की गई है, यूनिवर्सल इनरोलमेंट के बारे में बात की गई है, प्राइमरी सॉरी यूनिवर्सल रिटेंशन के बारे में बात की गई है, और जो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। देखो अगर नहीं भी आपको मान लो नहीं इसमें आ रहा है, ठीक है, ठीक, तो देखो ये चीज तो यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। पीपल टीचर रेशियो की बात यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं की गई है, तो ई तो यहीं से एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन अगर आप यूज करना चाहते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे चीज को बताया, ठीक है। अगर बाई चांस आप एलिमिनेशन यूज करो तो यहाँ पे पीपल टीचर रेशियो की बात यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं की गई थी, एनपीई में 1986 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलिवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंड्रोगोजी, ठीक है। एंड्रोगोजी की बात करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट लर्निंग, ए होगा इस सेमी में। इट रिफर्स टू साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंट लर्निंग, नहीं, बी को एलिमिनेट करो, यहाँ पे है नहीं। इन टर्म्स ऑफ एंड्रोगोजी वॉज फर्स्ट कॉइन बाई अलेक्जेंडर नैप, ये बात सही है, ठीक है। तो ए होगा और सी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जॉन फेड्रिस, नहीं, ये भी नहीं थे, और इसका ये भी नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा। इफ अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 5 डेवलप हिज और ओन कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स, मतलब अब जो क्लास 5 का बच्चा है वो मैथमेटिक्स के लिए खुद का कंसेप्ट डेवलप करता है, ठीक है, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स के, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए हायर एजुकेशन में, प्रमोट करना मल्टीकल्चरल एंड इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को हायर एजुकेशन में, उसके अलावा ट्रेनिंग टीचर्स ऑन हाउ टू डिजाइन डेवलप एंड टीचर कोर्सेज, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ टीचर दैट मे बी सेंट टू अब्रॉड फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, नहीं। प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ टीचर टू द यूजीसी जिसको अवार्ड दिया जा सके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, नहीं, ठीक। सावित्रीबाई फूले कौन नहीं थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थी, ठीक है, ये यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है। रूब्रिक्स क्राइटेरिया नीडेड फॉर द फील्ड एंगेजमेंट एज दे आर, ठीक है, जो रूब्रिक क्राइटेरियाज हैं उसको फील्ड एंगेजमेंट में के लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देते हैं टीचर्स को, है ना, समेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं टीचर्स को, और क्या देते हैं, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो एबीई, फिर आ जाओ, अब ये नल जो आपका मैंने 4 स्टेटमेंट कराए थे आपके ऐसे करके, ठीक है। आप देखना रिसर्च के जब मैंने कंटेंट कराया था सी का 6C सेक्शन, ठीक है, वहां पे चीज मैंने बताया था, पावर ऑफ द टेस्ट, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इन सब के बारे में, ठीक है। अब टाइप 1 एरर क्या है, रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है, रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है।
तो ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, ठीक, ये डिलीट कर हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब दो बचे आपके पास। अब ये टाइप 1 एरर हो गया। टाइप 2 एरर क्या है? एक्सेप्ट करना नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, व्हेन इट इज नॉट ट्रू। तो बी का क्या हो गया? थर्ड हो गया, ठीक। सी का प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है, ये क्या होता है? पावर ऑफ द, सॉरी, ये क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। पावर ऑफ द टेस्ट वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये होता है आपका पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। एक ही कंसेप्ट, एक ही मैच द फॉलोइंग में इन्होंने चारों कंसेप्ट को पूछ लिया यहाँ पे। फिर आ जाओ, ये आपका रीडिंग पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है आपके, ठीक है। अब ये जो पैसेज है इसके भी आंसर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। तो ये जो भी मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर करूंगी, ठीक है, वहां से आप इस पैसेज को रीड कर लेना। अब ये पैसेज आपकी थोड़ी समझ पे है, ठीक है, ये जो पैसेज दे रखे हुए हैं डायरेक्टली इसमें आंसर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस पैसेजेस में, इन पैसेज में आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेंगे, ये आपकी थोड़ी समझ पे भी, क्योंकि आरटी के बारे में दिया है इन्होंने, ठीक है। एक जो पैसेज है, इधर आ जाओ, ये जो पहला पैसेज है वो है आपका आरटी के बारे में, ठीक है, और ये जो दूसरा पैसेज है वो शायद टीचिंग के प्रोफेशन या ऐसे कुछ है, रुको मैं देख लूँ ऊपर क्या है। तो इस पैसेज को पढ़िएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो अपकमिंग एग्जाम है वहाँ पे वो हेल्प करेगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि पैसेज से डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाते थे, ठीक है, अब ये आपके टीचर्स पे है, ठीक है, ये वाला जो पैसेज है वो आपके टीचर्स पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 19 जून का पेपर डिस्कस कर लिया है। एक आपकी मिसलीनियस में अभी वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, उसका कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जो मिसलीनियस है, वो आपके पीवाईक्यू से ही मिसलीनियस टॉपिक निकाले हुए हैं, ठीक है, पीवाईक्यू में ही मिसलीनियस जो टॉपिक है, नए नए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंसेप्ट पूछे गए हैं, उसका वो पूरा कंटेंट होगा, ठीक है, उसमें, ठीक है, उसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो सिर्फ मिसलीनियस टॉपिक, पूरे पेपर 2 का जो एजुकेशन का पेपर है, ठीक है, जो प्रीवियस के 5-6 साल के जो पेपर्स हैं उनके बेसिस पे लेकर के, ठीक है, मिसलिनियस मैंने टॉपिक वहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। कंटेंट अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा बहुत अभी और रह गया है, जब भी कंप्लीट होता है तो मैं उसका एक सेशन यहाँ पे लूंगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके। थैंक यू एवरीवन।